हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 42 और आज डेट है 9 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा टेंजेंट्स टू अ सर्कल। इससे पहले की जो वर्कशीट थी उसमें आपने हाइट एंड डिस्टेंसेस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और आज हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है टेंजेंट टू अ सर्कल का। आज की वर्कशीट में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमें इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी। तो आज की वर्कशीट के लिए जो ये वीडियो है इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेट्स रिकॉल सेक्शन। लेट्स रिकॉल सेक्शन में हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं सर्कल और सर्कल से रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ पर एक आपको डायग्राम बना हुआ नजर आ रहा है। दिस इज अ सर्कल। सर्कल के लिए आपको सेंटर बना हुआ है यहाँ पे और एक लाइन सेगमेंट बनी हुई है CD। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला गया है इन फिगर। फर्स्ट पे इन फिगर द लाइन सेगमेंट CD इज कॉल्ड व्हाट। तो आपको याद होगा कि जब भी इस तरीके की लाइन सेगमेंट आप पढ़ते थे जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती थी, लाइन सेगमेंट द टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स पे टच करिए ना C and D पे, सो दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड व्हाट, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। याद रखिएगा, जब भी एक सर्कल को एक लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स पे सिर्फ टच करेगी, इट इज टचिंग द पॉइंट, टचिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, तो वो कॉर्ड होगी। नेक्स्ट में देखिए क्या है, द रेडियस, सेंटर एंड कॉर्ड लाइज डैश इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल। तो बहुत ईजी है, अगर मैं सर्कल के लिए, किसी भी सर्कल के लिए अगर रेडियस बनाती हूँ तो ऑब्वियसली वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर को सर्कल के एक पॉइंट पर आके ज्वाइन कर दें हम अगर, तो उसको मैं लाइन सेगमेंट को बोलती हूँ रेडियस। तो ऑफ कोर्स रेडियस हमेशा सर्कल के अंदर होगी, सेंटर भी हमेशा अंदर होगा और कॉर्ड भी हमेशा अंदर होगी, सो आंसर विल बी इनसाइड। थर्ड में देखिए क्या बोला हुआ है, द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट डैश ऑफ अ सर्कल। तो ऑब्वियसली अब आपको डायमीटर की डेफिनेशन भी याद आ गई होगी। व्हाट इज द डायमीटर, सेंटर से होकर गुजरने वाली लाइन, पास होने वाली लाइन दैट टचेज अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड द डायमीटर। डायमीटर की स्पेशलिटी यही है कि वो सेंटर से होकर गुजरेगा और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करेगा। इसी तरीके से बेटा आपकी कॉर्ड की डेफिनेशन क्या थी, कॉर्ड की डेफिनेशन थी ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर दे, इररिस्पेक्टिव कि वो सेंटर से जा रही है या कहीं भी साइड से गुजर रही है। तो ऑफ कोर्स डायमीटर भी तो वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डायमीटर की सिचुएशन में भी जो लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो सेंटर से गुजर रहा है नहीं गुजर रहा। सो अवर दिस आंसर विल बी द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। इसको आपने याद रखना है। अब आगे की वर्कशीट में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें समझाई गई हैं, कुछ डिफरेंस हमें समझाया गया है जो इस टॉपिक को, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है टेंजेंट टू अ सर्कल, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। आगे की वर्कशीट में बेटा बहुत सारे फिगर्स बने हुए हैं, फिगर 1, 2, 3, 4। 1 बाय 1 करके हम इन फिगर्स को डिस्कस करेंगे। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए फर्स्ट वाली जो आपकी फिगर है उसके अंदर आपको क्या दे रखा है, फिगर नंबर 1 एंड डिस्कशन नंबर 1। फिगर नंबर 1 में बोला हुआ है द लाइन सेगमेंट लाइज इनसाइड द सर्कल टचिंग इट एट 2 पॉइंट पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ऑब्वियसली देखो एक लाइन सेगमेंट है, सपोज दिस लाइन सेगमेंट नेम इज AB। This line segment AB is passing through the center, center से पास कर रही है, and most important word is this touching it at 2 points and passing through the center is the most important thing जो आपको याद रखनी है डायमीटर की डेफिनेशन के लिए, या किसी भी सर्कल में लाइन सेगमेंट को पहचानना हो कि वो डायमीटर है या नहीं। सो इट हैज़ टू पास थ्रू द सेंटर एंड इट मस्ट टच द सर्कल एट 2 पॉइंट्स A and B, that time AB is called the diameter of the circle। जो AB लाइन सेगमेंट है वो डायमीटर है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड फिगर में देखिए बेटा, सेकेंड फिगर को पहले डिस्कस करें, यहाँ थर्ड बनी हुई है। सेकेंड फिगर में क्या बोला गया, इन द सेकेंड फिगर और इन द सेकेंड डिस्कशन the line segment lies outside the circle and not touching it anywhere। सेकेंड फिगर को देखिए ध्यान से। सेकेंड फिगर में उसी तरीके का सर्कल है, सेंटर O बना हुआ है और जो लाइन सेगमेंट सपोज मेरी AB थी, अब की बार वो बिल्कुल आउटसाइड है, बिल्कुल बाहर है, सर्कल को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रही है। वेदर अगर मैं थर्ड फिगर को देखूं, जो मेरी थर्ड डिस्कशन फिगर है उसको मैं अगर ऑब्जर्व करूं दिस फिगर, तो इस फिगर में देखिए क्या स्पेशलिटी है, ये क्या डिफरेंस है। द लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल टचिंग इट एट 1 पॉइंट एंड दिस लाइन is called tangent to a circle या tangent of a circle and the point touching the circle will be called the point of contact। so new terms जो आपने यहाँ पर पढ़ी, that is the tangent of a circle and point of contact। अब इसको समझेंगे कैसे। देखिए बेटा यहाँ पर सर्कल बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमने पहले देखा है। इस सर्कल में बस क्या स्पेशलिटी है कि जो लाइन सेगमेंट AB थी, इट इज टचिंग द सर्कल आउटसाइड
सर्कल के बाहर है सबसे पहली बात, और सर्कल को आउटसाइडली एक पॉइंट पे टच कर रही है, बाहर से एक पॉइंट पे टच कर रही है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस पॉइंट से वो सर्कल के कॉन्टैक्ट में आ रही है, यानी लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट से सर्कल के कॉन्टैक्ट में आएगी वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड दिस लाइन सेगमेंट विल हैव अ स्पेशल नेम दैट इज टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, जो कि एक न्यू टर्म है। अब इसके बाद लास्ट जो हमारा फोर्थ डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो फोर्थ जो बेटा फिगर है, दिस इज द फोर्थ फिगर एंड द फोर्थ एक्सप्लेनेशन। यहाँ क्या बोला गया, द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हेयर इज इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 points एंड इट इज कॉल्ड द सीकेंट ऑफ अ सर्कल। नाउ दिस इज अगेन अ न्यू टर्म। अभी आपने कॉर्ड के बारे में समझ लिया था जो आपने पहले पढ़ा हुआ था। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज द सीकेंट ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ सर्कल, कॉर्ड एंड अ सीकेंट, सॉरी बेटा, कॉर्ड में और सीकेंट में ऐसा क्या फ़र्क है। अगर यही एक सर्कल मेरे को दे रखा होता, दिस काइंड ऑफ अ सर्कल, और उसके अंदर एक लाइन सेगमेंट ऐसे बनी हुई होती है, सपोज दिस टाइम दिस इज पी क्यू, दिस लाइन सेगमेंट इज पी क्यू एंड दिस सेंटर इज ओ। सो सीकेंट में, सीकेंट ऑफ अ सर्कल, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये सीकेंट के लिए बना है, और मैंने एक और डायग्राम बना दिया। तो दोनों में से जो लाइन सेगमेंट्स है वो सीकेंट कब कहलाएंगी, जो हमारे पास ये फिगर नंबर 4 है, इसमें देखो जो लाइन बनी हुई थी, ये लाइन सर्कल को कट करती हुई, इंटरसेक्ट का मतलब सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती हुई बाहर चली गई है। सो दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड सीकेंट। लेकिन जब एक लाइन सेगमेंट सर्कल को सिर्फ टच करेगी और वो बाहर नहीं जा रही है, इट रिमेन्स इनसाइड द सर्कल, सो एट दैट टाइम दैट लाइन इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अदरवाइज अगर वो टच करती हुई, कट करती हुई, टच भी कर रही है लेकिन इसको कट करके बाहर भी जा रही है, दैट टाइम इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। When it is intersecting, it is cutting the circle at 2 points and going outside the circle, then it is called secant of a circle. आगे की वर्कशीट कर लेते हैं बेटा। इसके बाद आगे की वर्कशीट करने से पहले बेटा जो 4 डिस्कशन हमने करी, 4 फिगर्स हमने डिस्कस करी हैं, डेफिनेशन डिस्कस करी हैं, आप इसको भी अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट डिस्कशन बेटा देखिए क्या लिखा गया है। नाउ वी नो इन फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 3 थी आपकी ये। इस फिगर के थ्रू हमें क्या पता चल गया, व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, जो कि लाइन ए बी थी मेरी, वो टेंजेंट ऑफ सर्कल होगी। एंड दिस पॉइंट पी, वो पॉइंट पी जहाँ से टेंजेंट यानी जो लाइन सेगमेंट ए बी और जो सर्कल है वो कॉन्टैक्ट में आ रहा था, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रहा था, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो पी इज माई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड लाइन सेगमेंट ए बी विल बी कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। नाउ इसके बाद बेटा यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है और कुछ ऑप्शंस, कुछ फिगर्स नीचे बने हुए हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाए कॉर्ड और सीकेंट के बीच की। सो हाउ इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड अ सीकेंट टू अ सर्कल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी होती हैं बट ये डिफरेंट कैसे हैं, तो आपको ध्यान देना है। जब आप कॉर्ड बनाते हैं तो कॉर्ड के एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर आ जाते हैं और जो कॉर्ड है वो सर्कल के अंदर ही रहती है, इट इज़ नोवेयर आउटसाइड, वो कहीं भी बाहर नहीं होती है। लेकिन जब आप सीकेंट बनाते हैं तो सीकेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती हुई 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट यानी कट करती हुई बाहर चली जाती है। सो आप तीनों डायग्राम्स में क्लियरली देखिए बिल्कुल सेम फिगर्स बनी हुई हैं, लेकिन सीकेंट के केस में जो लाइन है वो सर्कल को कट करती हुई यानी इंटरसेक्ट करती हुई बाहर चली जाती है। लेकिन कॉर्ड के केस में वो लाइन सिर्फ और सिर्फ सर्कल के ऊपर रह रही है, मतलब जो एंड पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट के वो सर्कल को टच कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग आउटसाइड इट। क्लियर है, आपको समझ आ रहा है अब कॉर्ड किसको बोलते हैं और सीकेंट किसको बोलते हैं। बहुत माइनर सा डिफरेंस है बट आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज अ कॉर्ड एंड व्हाट इज अ सीकेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिस्कशन। In the next topic beta we will discuss how we will compare about chord, secant and tangent of a circle। तीनों के बारे में हमें एक एक करके यहाँ डिफ्रेंशिएट करके बता दिया गया है कि, और सिमिलैरिटी भी बता दी गई। सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों मतलब एक साथ हमें समझा दिया गया व्हाट इज द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन अ कॉर्ड, सीकेंट एंड अ टेंजेंट। तीनों का डिफरेंट मीनिंग है, तीनों सर्कल के लिए डिफरेंट तरीके से वर्क करती हैं। लेट अस डिस्कस वन बाय वन अगेन। अच्छे से इसको आपने समझ लेना है ताकि आप इस डेफिनेशन को, इस कंसेप्ट को क्वेश्चंस में आगे अप्लाई कर सकें। फर्स्ट में देखिए बेटा कॉर्ड के बारे में बताया गया। कॉर्ड लाइज इनसाइड अ सर्कल। सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ कॉर्ड। लेट अस सपोज दिस इज अ सर्कल। सर्कल की कॉर्ड क्या होती है, सपोज दिस इज द सेंटर O, सपोज अ लाइन segment that is touches a circle at 2 points then it is called a chord। तो मैंने बना लिया। अब एक एक करके इसकी डेफिनेशन को यहाँ अप्लाई करके देख लेते हैं। लाइज इनसाइड द सर्कल, ऑफ कोर्स जो AB लाइन है वो सर्कल के अंदर है, इट इज ओके।
नेक्स्ट टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट। ऑफ कोर्स हमने डेफिनेशन बहुत बार देख लिया कि 2 पॉइंट पे सर्कल को टच करती है। ओके, टच वाले पॉइंट को आप मार्क कर लेंगे दैट इट इज ओनली टचिंग, इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग, देन इट इज ओनली अ कॉर्ड। नेक्स्ट इज कैन क्रॉस द सेंटर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये सर्कल को भी क्रॉस कर सकती है। तो लेट अस सपोज अगर इसी सिचुएशन के लिए मैं एक डायग्राम और यहाँ बनाऊँ, दिस इज माई सेंटर O, और मैं एक लाइन सेगमेंट बनाऊँ, दिस काइंड ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अगर अब की बार मेरी लाइन सेगमेंट AB जो थी, पहले मैंने AB लिखा था, अभी मैं भी इसका नाम AB लिख रही हूँ। अभी भी जो मेरी लाइन सेगमेंट AB है, जो बेसिक डेफिनेशन है कॉर्ड की, वो थी टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। तो इट इज टचिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट, A और B पे टच कर रही है एंड एट द सेम टाइम इट इज क्रॉसिंग थ्रू द सेंटर O। सो इस सिचुएशन में भी ये कॉर्ड ही कहलाएगी। नॉट इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, दैट इज द सीकेंड। सीकेंड के लिए अभी हमें बोला गया दैट इट इंटरसेक्ट द सर्कल। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज माई सर्कल, दिस इज सपोज द सेंटर O, दिस इज सेंटर O, इट इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट। तो ऑफकोर्स एक लाइन ऐसी बनाए जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो ऑब्वियसली कट कर रही है ना 2 पॉइंट्स पे, बाहर भी जा रही है। सपोज दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q, सो इट इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल, ट्रू। इट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, येस वेरी ट्रू, P एंड Q द अदर पॉइंट। इट कैन क्रॉस द सेंटर। अब इसकी सिचुएशन में भी आपको बोला गया है कि सर्कल के सेंटर को क्रॉस कर सकती है, क्योंकि हमें तो सिर्फ सीकेंड के लिए ये देखना है कि वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे। हमें ये नहीं चेक करना कि वो सेंटर से जा रही है नहीं जा रही है। तो अगर वो सेंटर से भी चली जाती है, इट डजेंट मैटर। सेंटर से अगर वो क्रॉस कर जाती है, सेंटर को पास कर देती है, तब भी तो वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है, P एंड Q। So that is why at this point of time also the line segment is called, और the line is called secant। लास्ट हेडिंग पे आ जाते हैं, जो हमारी डिस्कशन की लास्ट हेडिंग है इस वाले डिस्कशन की, दैट इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो टेंजेंट में देखिए क्या फ़र्क है बेटा। अगर सपोज दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द सेंटर O, अगर ये इस तरीके की लाइन में बनाओ, अ लाइन सेगमेंट दैट इज टचेज अ सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। सो दिस लाइन सेगमेंट और द लाइन जो भी आप बनाने वाले हैं, मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज O एंड सपोज दिस पॉइंट इज P। सो फर्स्ट में देखिए क्या बोला हुआ है, इट लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो ऑब्वियसली जो AB लाइन सेगमेंट है मेरी, ये वाली लाइन सेगमेंट सर्कल के बाहर है। इट टचेज अ सर्कल एट 1 पॉइंट ओनली। एक टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर सकती है। इट नेवर क्रॉसेज द सेंटर। सेंटर को क्रॉस करने वाली लाइन कभी भी नहीं होगी। टेंजेंट जो है हमेशा सर्कल के बाहर होगी, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी और कभी भी सेंटर से पास नहीं करेगी, क्योंकि जब ये सेंटर से पास कर जाए, अगर मान लो कोई भी लाइन सेंटर से पास कर जाए, तो वो या तो सीकेंट हो सकती है या तो वो कॉर्ड हो सकती है। इट कैन नेवर बी अ टेंजेंट। क्लियर है बेटे यहाँ तक। अब इसके बाद हम कर लेते हैं नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। नाउ आंसर दिस में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल, कॉमन पॉइंट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड व्हाट। तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, दिस इज द सर्कल, दिस इज अ टेंजेंट। मैं हमेशा नीचे टेंजेंट बना रही हूँ, इट कैन ऑल्सो भी लाइक दिस। किसी भी डायरेक्शन में टेंजेंट को बनाया जा सकता है। सपोज दिस इज द टेंजेंट, जो ये वाला पॉइंट था, जो हमारा ये पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज Q, दिस इज द पॉइंट दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द सर्कल। यही पॉइंट है ना जो सर्कल के कॉन्टैक्ट में है, यानी कॉमन है। सर्कल के ऊपर भी ये पॉइंट लाई कर रहा है और टेंजेंट के ऊपर भी लाई कर रहा है। सो दिस पॉइंट इज व्हाट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, इधर है, हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ टू अ सर्कल। वेरी इजी। एक अगर सर्कल आपको गिवन है, इसके लिए आप कितनी टेंजेंट बना सकते हो, यानी कितनी लाइंस ऐसी बना सकते हो जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर दे। सपोज किसी ने ऐसे बनाई, किसी ने ऐसे बनाई, किसी ने ऐसे बनाई, ऐसे करते करते ये अंदर वाली नहीं बनेगी। किसी ने इस तरीके से बनाई, किसी ने इसी पॉइंट पे ऐसे बना दी। एक ही पॉइंट पे बहुत सारी टेंजेंट्स मैं इस तरीके से क्या ड्रॉ कर सकती हूँ, ऑफकोर्स बहुत सारी टेंजेंट में ड्रॉ कर सकती हूँ। तो आंसर विल बी इनफाइनाइटली मैनी। इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ टू अ सर्कल। अब यहाँ पर ये नहीं बोला एक ही पॉइंट पे बनानी, कहीं पर भी आप बना सकते हो, एट एनीवेयर। सो एट एनीवेयर इट कैन बी इनफाइनाइटली मैनी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखिए बेटा, थर्ड में क्या बोला गया, क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीकेंट एंड अ टेंजेंट एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट बाय ड्राइंग द फिगर ऑल्सो। सो अभी मैंने आपको ऊपर समझा दिया सीकेंट और टेंजेंट में क्या फ़र्क होता है, फिगर्स में मैंने आपको समझाई थी, उसको नोट डाउन कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की वर्कशीट का क्या है, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट, अ टेंजेंट एंड अ सीकेंट कैन बी पैरेलल। आपसे बोला गया कैन बी पैरेलल, वर्ड को ज़रा ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपको समझा रही हूँ। अगर मान लीजिए ये एक सर्कल है, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट है ना, एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, एंड सपोज दिस इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट। नाउ अब मुझे ध्यान से बताइएगा कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में क्या फ़र्क है। जो मैंने ऊपर ड्रॉ करी, लेट अस सपोज दिस इज AB,
दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, सर्कल का सेंटर है O एंड सपोज दिस पॉइंट इज सपोज Q एंड दिस पॉइंट इज सपोज E एंड दिस पॉइंट इज सपोज F. सो EF इज़ माई टेंजेंट. ऑफकोर्स EF जो है इस सिचुएशन में मेरी टेंजेंट है. और AB जो लाइन है दैट इज़ व्हाट, सीकेंट है या कॉर्ड है, जल्दी बताइए. यस सीकेंट है. सीकेंट क्यों है? क्योंकि सर्कल को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है. आपसे बोला गया था कि क्या टेंजेंट और सीकेंट पैरेलल होंगे, कैन बी पैरेलल, क्या कभी भी पैरेलल हो सकते हैं. तो आप क्लियरली देख रहे हैं दोनों पैरेलल हैं. सो यू विल राइट ट्रू. बट इसी सिचुएशन को अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ, अब देखिए दूसरा डायग्राम जो मैं ड्रॉ करने वाली हूँ, आई एम ड्रॉइंग इट हियर. यहाँ पर जो मैं ड्रॉ करने वाली हूँ, सपोज दिस इज अ सर्कल, अगेन टेंजेंट यहीं की यहीं है. अब की बार अगर सीकेंट इस तरीके से होती, कट कर रही होती सर्कल को, तो क्या इस सिचुएशन में सीकेंट और टेंजेंट पैरेलल है? तो यू विल से नो, दिख भी नहीं रहा और होंगी भी नहीं बेटा. तो हमेशा पैरेलल नहीं होंगी सीकेंट और टेंजेंट, कभी भी हमेशा नहीं होंगी. इट कैन बी, मतलब हो सकता है पैरेलल हो और हो सकता है ना हो. तो वो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमेशा गिवन होगा, या आप इसको देखकर, इस सिचुएशन को देखकर पहचान भी सकते हैं. अगला देखिए क्या है, अ टेंजेंट टचेज अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स. सो इट इज़ ऑब्वियसली फॉल्स, क्योंकि टेंजेंट जो है हमेशा एक ही पॉइंट पर टच करती है. दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. आज की वर्कशीट में आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत डिस्कशन हमने करी है. सारे डिस्कशन को आप दोबारा रीड करेंगे, वीडियो को पूरा दोबारा से भी सुन सकते हैं आप. NCERT में भी ये बेसिक डेफिनेशंस दी गई हैं, आप उसको रीड कीजिए. एक्सरसाइज 1 जो आप उसको भी कर सकते हैं, बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है वहाँ पर. वर्कशीट को जल्दी सॉल्व कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, अपने सब्जेक्ट टीचर को उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजिए. वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. और चैनल पर पहली बार आए, आज पहली बार वीडियो देखी है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.